नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। पिछले 15 वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले ये 80 जीके के प्रश्न है, भारत के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों बात किया जाए पृथ्वी का तो इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस पर जीवन संभव है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। 5 जून का बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून के दिन। 11 जुलाई का दोस्तों बात किया जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस अगर पूछा जाए तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। अगर साथ ही 16 सितंबर का बात किया जाए तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता आप बोल सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों यह 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन का बात किया जाए तो 1985 में यह संविधान संशोधन हुआ था बोल सकते हैं और इसमें 10वीं अनुसूचित को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ा गया था कौन संविधान संशोधन में, 52वां संविधान संशोधन में। अगर साथ ही 61वां संविधान संशोधन का बात किया जाए तो यह हुआ था 1988 में यह संविधान संशोधन हुआ और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है तो वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र का रचना किया गया विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा इसका रचना किया गया। साथ ही अगर बात किया जाए तुलसीदास का तो तुलसीदास की रचना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रामचरितमानस बोल सकते हैं, इसका रचना है। और दोस्तों तुलसीदास का रचना क्या है तो तुलसीदास का अगर रचना पूछा जाए तो गीतावली बोल सकते हैं, इसकी रचना है, याद रखिएगा। गीतांजलि दोस्तों पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का, याद रखिएगा। बाणभट्ट का बात करते हैं तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। कालिदास का बात करते हैं रघुवंशम, इसी के द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। इसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1951 से 56 हो जाएगा इसकी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना का। और टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है मात्र
4 वर्ष चली थी। और बोल सकते हैं आप प्रथम पंचवर्ष योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो सबसे अधिक जोर दिया गया ना मेरे भाई, कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया। और द्वितीय पंचवर्ष योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें अधिकतर जोर दिया गया औद्योगिक क्षेत्र पर बोल सकते हैं। पंचवर्ष योजना को दोस्तों बनाने का काम कौन करता था? योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 26 जनवरी का बात करते हैं तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त का बात करते हैं मेरे साथी तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। 2 अक्टूबर का बात करते हैं तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाए तो इसको नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा नेशनल पार्क है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। एक है दोस्तों WTO का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वैज्ञानिक के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे और साथ ही याद रखिएगा इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम यह कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों WHO दिवस के बारे में बात हो रहा है। इसका सही उत्तर 7 अप्रैल को आप लॉक कर सकते हैं। 1 दिसंबर का बात किया जाए तो दोस्तों एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति यानी KBC का बात हो रहा है। यह शो अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किया जाता है। तो यह जो प्रसारित हुआ था सबसे पहले 3 जुलाई 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी में 2000 ईस्वी दिया गया है, इसको आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दोस्तों यह समझौता हुआ था। 1920 का बात करते हैं तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1942 का बात करते हैं दोस्तों तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल का नियुक्ति याद रखिएगा कौन करता है?
तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से नहीं दिया गया, राष्ट्रपति भी आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। कभी कभी ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया रहता। साथ ही इसका उत्तर आप लोग एक बार जरूर दीजिएगा। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यानी यकृत है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं इसका अध्ययन, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। पैंक्रियाज जो है अग्नाशय, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, पिट्यूटरी जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि, यह मानव के गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कहता यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों इसका गठन याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को बोल सकते हैं इसका गठन हुआ। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, दुनिया में शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है, कहता भारत में सबसे पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था। यह स्थापित हुआ खड़गपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल जो है अपना भारत का, उसका नाम है हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 बोल सकते हैं आप। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है। दोस्तों यह जुड़ा है स्वास्थ्य नीति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या प्रदर्शित करता है या क्या दर्शाता है। तो दोस्तों बलिदान और साहस को दर्शाता है, याद रखिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोल सकते हैं दोस्तों, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है संचार तकनीक से, याद रखिएगा संबंधित है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ना दोस्तों, यह ताम्र युग की सभ्यता हो जाता है, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर बोल सकते हैं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। और इसरो का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसका गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, याद रखिएगा आप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बात किया जाए तो इसको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करता स्वीडन, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दोस्तों दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए। नंदन वन किस राज्य में है। नंदन दोस्तों पूछा जाए तो यहाँ पर नंदन वन किसको बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो मेरे भाई यह संबंधित लुप्त प्राय प्रजातियां से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है, याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे साथी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक लियाकत अली खान, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय की हड्डी किसे कहा जाता है? हिमालय की हड्डी के नाम से कश्मीर घाटी को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट आप बोल सकते हैं। कहता है लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? साथ ही यह किस प्रकार की खगोलीय घटना है? तो उल्का वर्षा, याद रखिएगा इसका सही जवाब। प्रश्न है नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है? तो सही जवाब है गंगा नदी का। यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई आपको पता है 1400 किलोमीटर, याद रखिएगा कृष्णा नदी की लंबाई पूछा गया। तो प्रश्न का था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का बात हो रहा है 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, याद रखिएगा। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जनगण मन की रचना किसने की थी? जनगण मन जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय गान है और इसका रचना किया गया आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर बोल सकते हैं, ऑप्शन ए याद रखिएगा। दोस्तों जनगण मन की जो गाने की अवधि है 52 सेकेंड और इसको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1954 में बोल सकते हैं इसका शुरुआत हुआ था। आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी? तो इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया। कहता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों, अपना भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो। कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कृषि आयोग का जो गठन किया गया 1956 में। 1 सितंबर 1956 को LIC का भी गठन किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आप बोल सकते हैं द्रविड़ीय, ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। कहता फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी मेरे भाई उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को विज्ञान और अंतरिक्ष, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो यह आधारित है किसानों की समस्याएं पर दोस्तों, यह आधारित है। अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या है? लाला लाजपत राय का योगदान दोस्तों पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन, पंजाब का केसरी भी इसको कहा जाता है। वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब आत्मा और ब्रह्म का मिलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है
और अपना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों यह लागू हुआ था अपना भारत का संविधान। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बनने में। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? 2023 में जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ? तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, दिल्ली याद रखें। G20 शिखर सम्मेलन 2025 अगर आपसे पूछा जाए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला योजना का उद्देश्य है, यहाँ पर सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? इसका शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना साथी याद रखिएगा इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? यहाँ पर सही उत्तर हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न है नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों इसका पूरा नाम है। और नासा का अगर आपसे गठन पूछा जाए कब हुआ तो इसका गठन याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका गठन के बारे में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उदयपुर जो है यह झीलों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम पूछा जाए तो कंपूचिया आप बोल सकते हैं इसका पुराना नाम, और उच्चारण दोस्तों खमेर भाषा में था इसका, खमेर साम्राज्य याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? अपना भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अपना भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर याद रखिएगा। अपना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए दोस्तों तब क्या बोलिएगा? बरगद बोल सकते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न है पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत साथी अरस्तु के द्वारा दिया गया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका दोस्तों गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, याद रखिए दोस्तों। इंद्रधनुष एक प्रकार का प्राकृतिक वर्णपट है जो सूर्य वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि याद रखिएगा। मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को मेरे साथी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या होगा? 20 अगस्त बोल सकते हैं। एक बार साथी इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नदियों का देवता किसे कहा जाता है? नदियों का देवता गंगा यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है? यहाँ पर चुनाव आयोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी चुनाव आयोग हो जाएगा। नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? इसका सही जवाब हर्बर्ट हेनरी के द्वारा दिया गया था जानकारी। कहता है किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था? तो दोस्तों इसका पता चला 6ठी शताब्दी में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रोलियम बनता तेल और गैस के मिश्रण से बोल सकते हैं पेट्रोलियम बनता है। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एटम बम का पहला परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1945 को दोस्तों किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? इसका प्रमुख घटक कार्बन है, याद रखिए क्या है? कार्बन इसका प्रमुख घटक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों क्या राजघाट, और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रकृति चयन का सिद्धांत भी। कहता है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं मदागास्कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन मनाया जाता है, याद रखिए। हेनरी डुनॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को आप लॉक कर लीजिए, राकेश शर्मा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर एडमंड हिलेरी, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर के आसपास, कभी कभी 8,850 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसका उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में देना। कहता पैठ क्या है? साथ ही इसका उत्तर आप लोग बताइए। कृषि उत्पाद का मूल्य, कहता वनस्पति का विकास, व्यापार में लाभ, उपभोक्ता की खपत की आदत। यहाँ पर से उत्तर आप लोग जवाब दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों पूरा देखे हैं और अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकें। अगर साथ ही आप लोग बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, बीपीएससी टीचर हो दोस्तों, या बोल सकते हैं बिहार पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो, या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा कीजिए। दोस्तों किसी भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे आप लोग से वीडियो के अंत में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।